आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का आखिरी दिन। ढाका में ढाकेश्वरी मंदिर में जाएंगे। सुबह 9 बजे ढाका में रामकृष्ण आश्रम भी जाएंगे पीएम मोदी। दोपहर करीब 12 बजे बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद से करेंगे मुलाकात। आज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री। बांग्लादेश में विपक्षी नेता से मिलने का भी कार्यक्रम। बांग्लादेश में लेफ्ट नेताओं से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम को बंगबंधु अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस सेंटर में होगा मोदी का भाषण। आज बांग्लादेश दौरा खत्म कर स्वदेश रवाना हो जाएंगे मोदी। रात करीब 10 प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे के दौरान ऐतिहासिक सीमा समझौते पर लगी मोहर। दोनों देशों में 22 मुद्दों पर बनी सहमति। पीएम मोदी के साथ बांग्लादेश भारत के बीच सुलझा 41 साल पुराना सीमा विवाद। भारत ने बांग्लादेश को सौंपी 17,160 एकड़ जमीन। समझौते के तहत भारत के हिस्से आई 7,110 एकड़ जमीन। करीब 51 बांग्लादेशी एनक्लेव आए भारत के हिस्से में। हमारी सीमा को चौकस बनाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा कदम हो गया और इससे लोगों की दिक्कत भी दूर हो गई। भारत में दिखा बांग्लादेश से हुए समझौते का असर। सीमा तय होने पर सरहदी इलाकों में लोगों ने भारतीय झंडा फहराकर जश्न मनाया। बिहार चुनाव को लेकर आज मुलायम के घर जनता परिवार की बैठक। नीतीश लालू भी बैठक में रहेंगे मौजूद। बिहार जेडीयू अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का बयान। बैठक में बिहार में नेतृत्व और सीटों के बंटवारे को लेकर होगी चर्चा। जो बैठक है वो महत्वपूर्ण तो गठबंधन के दृष्टिकोण से है, लेकिन उसके आउटकम पर अभी हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसलिए कि गठबंधन होने के बाद किस स्थिति पर बात पहुंचती है उसी पर निर्भर करता है। जनता परिवार में जारी सस्पेंस के बीच जेडीयू ने बिहार में शुरू की चुनावी तैयारियां। पटना में जगह जगह पोस्टर में छाए नीतीश। जेडीयू ने कहा नीतीश मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों की पहली पसंद। देखिए, ये उन समर्थकों को लामबंद करने की एक अपील है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे जो बिहार का भविष्य वो देखते हैं। बीजेपी ने नीतीश पर साधा निशाना। कहा नीतीश जितनी भी ब्रांडिंग कर लें कोई फायदा नहीं। क्या ब्रांडिंग करेंगे नीतीश कुमार जी? जब लालू जी के कंधे पर सवार होकर सोनिया गांधी के गोद में बैठे हैं तो वो ब्रांडिंग बिहार की जनता को पसंद नहीं होगा। कांग्रेस ने नीतीश के नेतृत्व का किया समर्थन। प्रेमचंद मिश्रा ने कहा नीतीश की साफ सुथरी है छवि। और मैं स्पष्ट रूप से फिर कहना चाहता हूं, जो लॉट बिहार में जो सर्वे वगैरह भी आ रहे हैं उसमें नीतीश कुमार जी की छवि सबसे अच्छी बताई जा रही है और कांग्रेस ने इन्हीं कारणों से भी उनको अपना वैचारिक स्तर पर समर्थन अभी दे रखा है। लेकिन बिहार में सियासी हलचल के बीच दिल्ली पहुंचे नीतीश के नेताओं और अफसरों में 1000 आम की पेटियां बांटी जाएंगी। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान। कहा यह निश्चित है कि हमारे ही कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण होगा। साक्षी महाराज ने कहा आज नहीं तो कल हमारी सरकार को अभी सिर्फ 1 साल हुए हैं, 4 साल बाकी हैं। ये निश्चित है कि हमारे ही शासन में राम मंदिर बनेगा। आज नहीं बनेगा तो कल बनेगा, कल नहीं बनेगा तो परसों बनेगा। 1 रैंक 1 पेंशन पर टूटा पूर्व फौजियों के सब्र का बांध। सरकार को 14 जून तक का दिया अल्टीमेटम। 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बुलाई थी बैठक, लेकिन बैठक में नहीं निकला कोई भी नतीजा।
राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना, कहा वन रैंक वन पेंशन और भूमि बिल को लेकर सरकार संजीदा नहीं। आर्मी के जवान रो रहे हैं, कह रहे हैं भैया हम जाके आंदोलन करेंगे, हमें वन रैंक वन पेंशन कब मिलेगा आप बता दीजिए, हमें डेट बता दीजिए। मोदी जी कहते नहीं भैया हम योगा कर रहे हैं, बाद में पूछना। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने बिजली पानी को लेकर केजरीवाल सरकार पर बोला हमला, कहा केजरीवाल का असली मुद्दों पर ध्यान ही नहीं। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और उपराज्यपाल दोनों के दोनों मिले हुए हैं। वो नहीं चाहते कि जनता के जो सही इश्यूज हैं उसका वो जवाब दे पाए। एमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान, पुराने हैदराबाद के निजी स्कूलों में इस्लाम की भी हो पढ़ाई। शनिवार शाम मुंबई के पवई में दर्दनाक हादसा, रिहायशी इमारत में आग लगने से 7 की मौत, 21 घायल। 21 मंजिला इमारत की 14वीं मंजिल पर लगी थी आग। आग में फंसे लोगों को बचाने पहुंचे 5 पड़ोसियों की भी मौत। एसी में स्पार्क की वजह से आग की आशंका। यूपी के हापुड़ में बंदूक की नोक पर 11वीं की छात्रा से गैंगरेप, अब तक आरोपियों की नहीं गिरफ्तारी। पुलिस पर मामले को रफा दफा करने और पीड़ित परिवार पर दबाव डालने का आरोप। आगरा में एक शादीशुदा महिला ने दारोगा पर लगाया रेप का इल्जाम, पीड़ित का आरोप दारोगा ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोशी की हालत में किया बलात्कार, डीआईजी से लगाई गुहार। देहरादून के दून क्लब में मुंबई की महिला से बलात्कार की कोशिश, क्लब के कर्मचारी पर आरोप, पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। दिल्ली के केशवपुरम में कारोबारी के कर्मचारी से 20 लाख की लूट, फायरिंग कर बाइक छोड़ मौके से फरार हुए बदमाश। कुछ दूर जाकर बाइक सवार को गोली मारकर उसकी बाइक लेकर भागे। दिल्ली के अजमेरी गेट इलाके में शराब के ठेके को लेकर लोगों का विरोध, शनिवार को प्रदर्शन के दौरान पुलिस से हुई थी झड़प। बिहार के मधुबनी में जेडीयू के विधान पार्षद की गुंडागर्दी, ट्रांसफार्मर नहीं लगाने पर इंजीनियर को घर में घुसकर जान से मारने की दी धमकी। मेरठ में एक महिला से महिला कांस्टेबल ने सरेआम मारपीट की, थाने ले जाकर सबके सामने महिला से बदसलूकी, मामा गरबाने के बाद 2 दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। यूपी के अमरोहा में बिजली को लेकर हाहाकार, गुस्साए किसानों ने सड़क पर लगाया जाम। बांग्लादेश दौरे से पहले कोलकाता में अभ्यास में जुटी टीम इंडिया, 2 दिन के कैंप के बाद 8 जून को रवाना होगी टीम। युवा बल्लेबाज केएल राहुल बीमारी के कारण दौरे से बाहर, 10 जून से खेला जाएगा सीरीज का एकमात्र टेस्ट मैच। बीसीसीआई की सलाहकार समिति से बाहर रहे राहुल द्रविड़ को अहम जिम्मेदारी, अंडर 19 इंडिया ए टीम के बने कोच। मिस्टर राहुल द्रविड़ हैज एग्रीड to coach India A and under 19 teams in future. बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति की पहली बैठक में सचिन गांगुली, लक्ष्मण ने दिए अहम सुझाव, विदेशों में प्रदर्शन सुधारने के लिए इंडिया ए टीम के दौरे पर जोर। G7 की बैठक में हिस्सा लेने जर्मनी पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, बैठक में लीबिया संकट, यूक्रेन में रूस के दखल जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। जर्मनी में G7 की बैठक का हो रहा है विरोध, आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प। न्यूयॉर्क के जेल से भागे 2 कैदियों की तलाश अब भी जारी, पिछले 150 साल में न्यूयॉर्क की जेल से भागने की यह पहली घटना।
कीव में समलैंगिकों की रैली पर हमले में 5 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल। ब्रिटेन के प्रिंस जॉर्ज और प्रिंसेस शार्लेट की नई तस्वीर जारी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ये पहली तस्वीर।